हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। कैसे हो आप सब? सभी को राधे राधे। और आज हम बात करेंगे फिर से सपना के बारे में। सपना का जो मैटर है, सपना का जो टॉपिक है, उस पर मैं 2 वीडियो लाऊंगी। एक किसी के चैनल पर स्ट्राइक आई हुई है सपना का सपोर्ट करने के लिए, और दूसरा जो इनका श्राद्ध मनाया गया, लोमड़ी ने डाला था एक वीडियो हंस हंस के जिसमें श्राद्ध मनाया है। तो दोनों ही वीडियो को आप अपना टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा अपना सपोर्ट कीजिएगा और प्यार भी दीजिएगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं जो इन लोगों ने श्राद्ध मनाया। तो लोमड़ी ने डाला था एक वीडियो जिसमें कि ये लोग हंस हंस के श्राद्ध मना रही हैं, श्राद्ध का जो परंपरा है वो निभा रही हैं, और सब कुछ हंस हंस के रीति रिवाज जो कर रही हैं। और अगर ये लोग हंस के सारा कोई भी इनका जो होता है रीति रिवाज वो भी फॉलो करती हैं, उसको पूरा करती हैं, तो ये इनके लिए ठीक है। अगर ये हंसती हैं तो इनको कंटेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपराध हो जाएगा इनको कंटेंट कहना। वही सपना अगर जरा सा हंस भी देती है, सपना कुछ करती है तो वो कंटेंट हो जाता है, और अब सपना हंस भी नहीं सकती। सपना को हंसने का हक बिल्कुल भी नहीं है। हंसने का और उड़ने का, गुलछर्रे दिखाने का, सारी अदाएँ दिखाने का और सबको पोक करने का काम हक जो है ना, ये छोटी जीजी को एंड ग्रुप एंड इनकी बुआ जी को है। तो बुआ जी, जैसे इनकी बुआ जी कह रही थी ना उस दिन की, हंस हंस के श्राद्ध मना रही है, इसके लिए तो कंटेंट होगा। तो बुआ जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आप क्या कर रही थी? आप भी तो कल हंस हंस के मना रही थी। आपने पूरे बर्तन निकाल दिए टूटे फूटे। आप कह रही थी कि मैं घर में टूटे फूटे चटके पटके बर्तन नहीं रखना चाहती, मैं सारे मैंने फेंक दिए, मैं फेंक दूंगी, जो बच्चे हैं वो भी फेंक दूंगी। तो एक तरीके से ना इनडायरेक्टली ये सपना को ही सुना रही थी और सपना को टॉन्ट दिखा रही थी अपने घर पर, कि मतलब अभी गए सपना को साल से 1.5 साल हुए होंगे। तो इनको ये नहीं लगता कि मतलब ये अजीब इंसानियत है इनकी, अजीब इंसान हैं ये लोग, कि उस बच्चों से इनकी यादें जुड़ी होंगी। ये तो है नहीं कि आज आपने नए बर्तन खरीदे आप उसे ही फेंक देंगी। चटके पटके जो भी बर्तन होंगे, आप किस किस को निकालोगी? बर्तन फेंकोगी, सपना की यादें मिटाओगी, अपने बच्चों की यादें मिटाओगी जिसमें आपने अपने बच्चों को बना के खिलाया होगा, 2 पोतियों ने खाया होगा, गिलास चम्मच कटोरी थाली जो भी बर्तन होंगे आपके। तो ये कैसे चल रही है छोटी जीजी? इनकी जो दिमाग से, अपनी बुआ जी के दिमाग से हर वो मेमोरी मिटाना चाहती है जो इनके बच्चों से याद जुड़ी है, जो इनकी पोतियों से याद जुड़ी है। माना सपना से इतनी दुश्मनी है, इतनी नफ़रत है। जैसा कि ये जब सपना, जब राजवीर जी थे तब तो ये थोड़ा बहुत ब्लॉग में आती भी थी, क्योंकि वो ज़बरदस्ती इनको लेते थे। लेकिन जब राजवीर जी की डेथ हो गई ना, तो क्या था, जो सपना का जो शॉर्ट चैनल है, शॉर्ट का चैनल था, उससे पैसे आते थे इनके अकाउंट में, वो मतलब घर में आते थे, घर में यूज होते थे। लेकिन जो सपना का लॉन्ग चैनल था वो राजवीर जी के उसमें आते थे। तो सपना का तो अपना कोई अकाउंट था नहीं, तो क्या होता था, कुछ सपना को उसमें से मिल जाता था। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद राजवीर जी के डेथ के बाद तो सपना बिल्कुल कंट्रोल कर लिया अपने चैनल पर। लेकिन शॉर्ट वाला चैनल भी ये लोग सोच रहे थे कि शायद सपना छोड़ देगी, लेकिन सपना ने ऐसा नहीं किया। फिर जब सपना ने अपना कंट्रोल शुरुआत की बनाने की अपने चैनल्स पे, तो इसने कहा कि ना मैं मतलब इसकी बुआ जी ने कहा, इसकी सास ने सपना की, कि मैं भी नहीं आऊँगी तेरे में, और ना ही ये लोमड़ी आएगी तुम्हारे ब्लॉग में। तो ये बताइए, जब सपना के साथ इतना अजीब सी सिचुएशन इन्होंने तैयार की थी, आप समझ सकते हो। जब जिसके घर वालों को जिस प्रकार की नफरत होती है ना, वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे ना कि आप मजबूर हो जाओगी घर छोड़ने पे, आप भागोगी ही वहाँ से, क्योंकि आपके जीने का अधिकार, आपके हंसने का अधिकार, यहाँ तक कि आप रो भी नहीं सकती, रोने का अधिकार भी वो लोग छीन लेते हैं। ऐसे सिचुएशन खड़ी कर देते हैं यही इंसान। और दूसरों के साथ उठाई लड़की को ला करके, गैर की लड़की को ला करके पाल रही हैं, सारे अधिकार दे रही हैं, लिपस्टिक लगा लगा के वो नखड़े दिखा रही है, और सपना के ही रूम में। और गजब बात है, सपना के ही रूम में नफरत इतनी है, लेकिन कहाँ तक यादें मिटाएंगी आप? कहाँ तक बर्तन फेंक देंगी, अपने जज्बात फेंक देंगी, अपनी यादें फेंक देंगी? एक बात ऐसा है ना, अपने दिमाग को जाके क्लीन करा लीजिए। कहीं भी होता होगा क्लीनिंग, दिमाग की अगर क्लीनिंग होती होगी तो वो भी करा लीजिए, ताकि बिल्कुल भी आपको याद ना रहे कि आपने कभी 2 बच्चों को जन्म दिया था, जवान किया था, उनकी शादी की थी, बहू लाई थी, और उसके भी 2 बच्चे हुए थे। ये सब अपना मेमोरी जाइए ना पूरी स्कैन करा के ख़त्म करा दीजिए। अगर ऐसा हो सके, पॉसिबल है, कर पाएंगी?
तो ये पूरी प्लानिंग चल रही है। और साथ में बुआ जी का भी कुछ मन रहता है ना, नफरत करती हैं वो, उनकी बातों से भी लग रहा था कहाँ तक मिटा पाओगी उनकी यादें, सपना की यादें। सपना से नफरत है, अपनी पोतियों से भी नफरत पाल लिया आपने। कल को वही बच्चे रहते, आपका दिल बहलता, आपके आंगन में किलकारी गूंजती, छोटी छोटी बातों पे बच्चे हंसाते हैं, उनका भोलापन, उनकी मासूमियत कितनी अच्छी लगती है। अब सपना का ही ब्लॉग उठा के देखो तो उसमें बच्चे कोई ना कोई ऐसे हरकतें करते हैं, ऐसी एक्टिविटी करते हैं ना कि देखने में अच्छा लगता है। बच्चे आपके पास 100 दुख हैं, लेकिन एक बच्चों की मुस्कान से, एक बच्चों की तोतली भाषा में जो बोलते हैं ना, तोतली बातें करते, उससे सारी थकान, सारा दुख, सब कुछ छू मंतर हो जाता है। तो ऐसे ही होते हैं बच्चे लेकिन आपका तो नसीब ही खोटा है ना। आपने जो नसीब में लेकर आई थी, जो तो खोटापन आपके था, आपके जो जवान बच्चे तो चले गए, और बनाती हैं आप सपना को कि बदनसीब है वो बदनसीब है। बदनसीब तो आप भी हैं, उससे ज़्यादा ही आप हैं, क्योंकि जिस समय आपको बच्चों का सहारा मिलना चाहिए था, उस समय बच्चों ने आपका साथ छोड़ा। जवानी तो बीत जाती है रोते गाते हंसते खेलते, क्योंकि जवानी में इतना ताकत होती है इंसान की ना कि सारे दिन और सारा दुख आदमी झेल लेता है, लेकिन सबसे कष्टदायी तो बुढ़ापा होता है। तो आपका तो कर्म का खोट यहाँ पर है ना, जो आप इस समय भोग रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा कष्टदायी आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, जो कि आपका हक था, और उस लड़की का भी हक था उस घर में रहने का, बच्चों का हक था उस घर में रहने का। आपको निस्वार्थ आपकी सेवा करती, निस्वार्थ आपको सहारा देती, लेकिन आप ऐसे लोगों के कहने पे आ गई, ऐसे लोगों के भरने पे आ गई, ऐसे लोगों के कहने पे चलने लगी कि जिसने अपने हाथों ही अपने घोंसले में आग लगा ली, अपना ही आशियाना जला लिया आपने। अभी और आपका इससे भी बुरे दिन आएंगे। अभी क्या, अभी तो आपके ताकत है ना, लोमड़ी को बना बना खिला रही है ना, जैसे कहती आज मम्मी ने ये बनाया, आज मम्मी ने खीर बनाई, ये सब्जी बनाई, अभी बहुत अच्छी लोमड़ी लग रही है। अभी थोड़े दिन बीतने दीजिए, क्योंकि ये सब जो लोमड़ी कर रही है ना, ये सब अपने पापा के कहने पे कर रही है, क्योंकि उसके पापा की कमाई धमाई है नहीं बेचारा। खेती गृहस्थी में एक इंसान कितना सक्सेस पा सकता है, वो देखा मैंने, कितनी बड़े जमींदार हैं वो लोग, वो पता चल रहा था पूरा इसका घर। जब मैं इसका ब्लॉग देखती थी, मैंने फिर एक दिन खोल के इसका ब्लॉग देखा था पुराना, जब ये गई थी अपने गांव वाले घर पे, जहाँ पे इसकी मम्मी ज़मीन पे बैठ के खाना बना रही थी गैस पे, और एक किचन था जिसमें प्लास्टर तक नहीं था, नया घर अभी बन रहा है। तो एक घर बनाना, उसमें सब कुछ मेंटेन करना बहुत पैसा लगता है। तो लोमड़ी इसीलिए इतनी मेहनत कर रही है, क्योंकि इसके बाप ने खुद कह दिया है कि बेटा जो करना है तुझे ही करना है। तो इसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी को निभाते निभाते अपना जो खुद का कैरेक्टर है ना, वो भूल गई है। वो एक जो लड़की थी, भोली भाली लड़की, जिसको कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था, अपनी फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए था, इसको कोई कंपटीशन में बैठना चाहिए था, उसको निकालना चाहिए था, कंपटीशन फेस करती, निकालती, कहीं सिलेक्शन होता, आगे बढ़ती, लेकिन नहीं, ये तो पड़ गई सपना के पीछे हाथ पैर धो के, क्योंकि इसको ये रास्ता आसान लगा। लेकिन कब तक करोगी? एक दिन थकोगी, एक दिन खुद। अभी तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है ना, अभी तो तुम्हें लग रहा कि ऐसे ही हमेशा ही चांदनी रहेगी, लेकिन चांदनी हमेशा नहीं रहती। चांदनी के बाद ना काली रात भी आती है, अमावस्या भी आती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही तुम्हारी भी ज़िंदगी है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए, कौन कहे, क्योंकि इनको तो लग रहा है कि सपना नाम का एक कंटेंट मेरे पास है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहेगा और हमारी गाड़ी चलती रहेगी। तो तुम शादी करोगी कि नहीं करोगी, जाओगी कि नहीं जाओगी दूसरे घर? वहाँ भी शादी के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, नई समस्याएं आती हैं, उसको हम फेस करते हैं, उससे हम पार करते हैं। हर दिन इंसान का, हर दिन एक नया सवेरा होता है, और सवेरा जो है ना, कोई ना कोई छोटा सा मोटा, चाहे जैसा भी हो, वो अलग अलग बात है, सबके जीवन में एक चैलेंज लेके आता है। हर इंसान का एक जो सवेरा होता है ना, एक नया जन्म होता है। आज हमें नहीं पता कि हम सुबह जग रहे हैं तो हमें कौन सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्या दिक्कतें आएंगी। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो टाइम से बस मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, कितनी देर स्टॉप पे इंतज़ार करना पड़ेगा, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, बस में सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो मेरी गाड़ी कहीं अचानक ख़राब हो गई है, या कहीं फंस गए हम, तो उससे कैसे हम निकलेंगे। तो हर दिन एक चैलेंज होता है, और ये भी चैलेंज होता है, आज हम सो रहे हैं, रात में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही, हो सकता है हम सुबह मिले ही ना किसी को, हो सकता है कि हम सुबह कहीं निकल जाएं दूर यात्रा पर, है ना। तो हम रहेंगे नहीं रहेंगे ये किसी को कुछ भी पता नहीं। तो इंसान को अपने दायरे में रहना चाहिए, और हमेशा यही सोचना चाहिए
कितना भला हम कर सके इस ज़िंदगी में। इस अगर हमने इंसान का जन्म पाया है तो हम कितना भला कर सके सबका, कि हमारे कर्म हमारे साथ जाए, क्योंकि इंसान का कर्म ही जाता। बाकी आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, किसी का गहना चुरा लीजिए, जैसे ये टल्ली फूफा जी ने किया है। वो बता रही थी ना मनस्वी अपने ब्लॉग में कि अपने जो भाई हैं उससे ही दगाबाजी इन्होंने की, वो कि जब वो यहाँ रहते भी नहीं, वो रहते हैं दूर। अपने ब्लॉग में बता रही थी लोमड़ी कि ये देखो मेरे चाचा जी आए हैं। चाचा जी इसके नहीं, इसके तो खैर ये तो झूठी नंबरी, ये नंबरी झूठी है ये लोमड़ी। और इसके तो कोई चाचा चाची यहाँ पे आते ही नहीं। वो सपना के जो आए थे चाचा ससुर, वो बहुत दूर के थे, दूर के रिश्तेदार थे। सगे सगे भाई तो मास्टर के जो है टल्ली फूफा, इसके तो आते ही नहीं है। इसने इतनी बेईमानी, इतनी दगाबाजी की, क्योंकि ये सबसे बड़े थे ना, सबसे ज़्यादा बेईमानी और दगाबाजी अपने भाइयों से की है। इसके जो सगे जिनकी प्रॉपर्टी इसने ले ली बेईमानी करके, और उनकी जो वाइफ थी उनका गहना इन्होंने अपने पास रख लिया। तो वो जालंधर में रहते हैं, वहीं पे सर्विस करते हैं और वहीं उन्होंने अपना घर बना लिया, यहाँ आते ही नहीं हैं। और जो बाकी जो लोग गांव में रहते हैं वो 10 कदम की दूरी पे रहते, कोई देखने तक नहीं आता इन लोग के यहाँ। ये झूठ बोलते हैं, झूठ। जो असलियत जानता है ना, ठीक करती है मनस्वी, इसकी पोल पट्टी खोलती है, इनके घर की पोल पट्टी खोलती, तभी तो ऑडियंस को पता चलता जितने ये सीधे, जितने ये शरीफ लगते हैं ना, ये उतने शरीफ हैं नहीं। और लोग तो ये लोगों के सामने ऐसे बात करेंगे जैसे सपना ना बहुत बड़ी क्रिमिनल है, इनका सारा लूट के, इनको डकैती डाल के यहाँ से चली गई है। लेकिन वो लड़की इनकी फूटी कौड़ी तक नहीं ले गई, वो वही चीज़ें ले गई है जो उसने अपने चैनल के अर्निंग हुई, और अर्निंग से जो उसकी आया पैसा, उससे जो उसने खरीदा था वही सामान ले गई है। अपने जो चैनल की कमाई से जो लिया था उसने वही ले गई। बाकी इन्होंने रखवा लिया, उसको ऐसे भेजा। जिस समय सपना जा रही थी उसने ब्लॉग भी डाला था। ऐसा नहीं, हर बात का गवाह सोशल मीडिया पे है, उसके चैनल पर है। तो जो लोग भूले भटके लोग हैं ना, जो फालतू की बातें करते हैं, ऐसा किया वैसा किया वैसा किया, अब जाओ देखो आंटी जी को, और देखो वो टल्ली फूफा और लोमड़ी को क्या कर रहे हैं। अब नहीं कंटेंट है वो, अब नहीं हंस के, तुम क्यों हंस के अपने बेटे का श्राद्ध मना रही हो, क्यों मना रही हो। और मनस्वी ये भी कह रही थी कि इन्होंने पिछले ही साल अपने बेटों का श्राद्ध मनाया था, और जब सपना मनाने लगी तो ये कह रही है मेरे बेटे का हंस के श्राद्ध मना रही है, कंटेंट ले रही है। तो इतने झूठे और फरेबी तो ये लोग हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर कोई नया आया है तो उसका स्वागत है, और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा, ताकि कोई भी मेरी वीडियो पोस्ट होती है तो सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन दिखे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए व्लॉग में।